Good morning students, you are listening to Avinash Srivastava from Umvartika classes. Today I will teach you most important MCQs from prose section, first flight book. So listen to me carefully. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें और अंत तक मुझसे जुड़े रहें। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से, तो इसे आप देखें और अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गॉड। ये आपका फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड। ओके, आपको पता होगा बुक, ये चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ओके, इसी सेक्शन से लिया गया है, तो इसे समझो। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए जो अनाज के खेत हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड, वो एक अच्छे फसल का वादा करते हैं। क्या है तो गुड क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट। आप बुक में पढ़े हैं तो इंडस्ट्री, ए इंडस्ट्री, बी रेन, सी हार्वेस्ट और डी हिल, तो क्या हो जाएगा आंसर, हार्वेस्ट। नीचे यहाँ पे दिया गया है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो आपको आंसर में ए बी सी डी दिया रहेगा, तो सी पे आपको गोला है तो उस पर गोले का निशान कर देना है। ओके, आपके OMR सीट पे, तो हार्वेस्ट इसका आंसर होगा। नंबर 2 देखें, द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू, वो क्या, जो ओले गिर रहे थे तो वो क्या लगते थे, हिल यानी ओला, जो बर्फ़ के पत्थर गिर रहे थे। द ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू, क्या थे वो, मालूम पड़ते थे जैसे कि सिल्वर क्वाइन, चांदी के सिक्के जैसे चमक रहे थे। तो द हिल्स ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, तो इसको सिल्वर क्वाइंस, गोल्ड क्वाइंस, स्टील क्वाइंस, ब्रास क्वाइंस, तो सिल्वर क्वाइंस आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3, द बिग ड्रॉप्स आर 2 सेंट पीसेस, 5 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस और 20, तो क्या मालूम पड़ते थे, 10 सेंट पैसे मालूम पड़ते थे वो। तो 10 के बड़े बड़े सिक्के जो बिग ड्रॉप्स थे वो 10 के मालूम पड़ते थे। ओके, तो नेक्स्ट, द बॉयज़ रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न, यानी जो लड़के थे वो उसको इकट्ठा कर, जमे हुए किसको इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। तो आइसक्रीम था, वाटर था, पर्ल था, नन ऑफ देम, तो क्या हो जाएगा, फ्रोज़न पर्ल्स थे वो, मोती की तरह। पर्ल मीन्स होता है मोती, यानी जमे हुए मोती के समान थे, उसको इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर निकले। तो द बॉयज़ रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। ओके, तो आंसर को आप लर्न करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद, यानी लैंचो की आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा, फिल्ड विद यानी भर गया, किससे भर गया, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता से, सैडनेस यानी दुखी से, एन्जॉयमेंट यानी आनंद से, या प्राउड यानी गर्व से। तो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगे तो उसकी आत्मा सैडनेस यानी दुखी से भर गई। ओके, कि हमारे सारे फसल जो है अब नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सैडनेस होगा। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो,
लेंचो कह रहा है कि इस साल हमें कोई भी क्या नहीं मिलेगा, वीट गेहूं, ग्रेम चना, पैडी धान, कॉर्न मक्का। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यहाँ पे कॉर्न की फसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रिसीव्ड ओनली, कितने पैसे वो रिसीव किया जब भगवान को वो पत्र लिखा था, तो उसमें वो 10 पेसोज, 50 पेसोज, 60 पेसोज, 70 पेसोज। तो जब उसको मिला पैसा तो 70 पेसोज उसको मिला था, और रेस्ट मनी वो बोला था कि ऑफिस के कर्मचारी चुरा लिए, रख लिए। तो लेंचो रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज, तो डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम, एक ही उसको बस सिंगल होप आशा थी, किसकी सहायता की, गॉड भगवान की, नेबर यानी पड़ोसी की, ब्रदर भाई की, डॉटर बेटी की। तो क्या हो जाएगा आंसर, गॉड, उसको भगवान की ही एक उम्मीद थी भगवान से, तो हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे आगे देखें। आपको पूरे लेसन का इसमें दिया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखिए। यानी प्रोज सेक्शन का पूरा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पोइट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री सेक्शन इस तरह से मिलता रहेगा, तो आप इसे देखते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेल्सन मंडेला लेसन 2, आपको मालूम है नेल्सन मंडेला, ओके, लेसन 2 है ये नेल्सन मंडेला का, उससे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसे देखें। द इवेंट ऑफ इनॉग्रेशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन, इनॉग्रेटेड मतलब होता है शुभारंभ, यानी जो घटना, जो शुभारंभ की जो इवेंट थी, घटना थी, वाज सेलिब्रेटेड ऑन, कितने तारीख को हुआ था, तो 10 मई को हुआ था, 10th में। द इवेंट ऑफ इनॉग्रेशन वाज सेलिब्रेटेड ऑन 10th मई, यानी 11, 10, 9, 12, तो 10 मई को यहाँ पे वो इनॉग्रेशन हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन, द एम्पी थिएटर वाज सिचुएटेड इन, जो एम्पी थिएटर मतलब होता है जो खुला थिएटर है, ओपन थिएटर, जहाँ पे इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो वो कहाँ पे था, रोम में था या प्रिटोरिया में था, लंदन में था, या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मीन्स क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे प्रोग्राम था, वो प्रिटोरिया में था। तो द एम्पी थिएटर वाज सिचुएटेड इन प्रिटोरिया। ओके, तो एम्पी थिएटर यानी खुला थिएटर, जिसके ऊपर छत नहीं होता है, बिल्कुल खुला हुआ थिएटर, तो एम्पी थिएटर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडेला वाज एक्कम्पनीड बाय हिज, एक्कम्पनी मतलब होता है साथ देना, तो किसके साथ वो आए थे, वाइफ के साथ आए थे, बेटे के साथ, डॉटर के साथ, पुत्री के साथ या मदर के साथ, तो वो डॉटर के साथ, अपनी बेटी के साथ आए थे। ओके, तो इसमें मंडेला वाज एक्कम्पनीड बाय हिज डॉटर, अपने बेटी के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमबो म्बेकी टुक एन ओथ एज, वो क्या थे, थॉमबो म्बेकी प्रेसिडेंट थे, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया, या प्राइम मिनिस्टर थे, या फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो थॉमबो म्बेकी जो थे वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया। डिप्टी मतलब उप, यानी पहले उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थॉमबो म्बेकी ने शपथ लिया था। तो थॉमबो म्बेकी टुक एन ओथ एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, तो पहले उप राष्ट्रपति थे, उसके रूप में ओथ मतलब होता है, टुक एन ओथ मतलब शपथ लिए,
तो थाम्बो म्बेकी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। क्वेश्चन नंबर 5, मंडेला प्लेज टू डिवोट हिमसेल्फ टू ए वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स, यानी नेल्सन मंडेला ये प्रतिज्ञा लिए, डिवोट हिमसेल्फ अपने आप को समर्पित किए, डिवोट मतलब होता है समर्पित करना, टू द वेल बीइंग मतलब भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी लोगों की भलाई के लिए, और किसके लिए, और उसके पीपल लोगों के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए और पब्लिक के लिए, यानी यहाँ पे कल्चर, सिविलाइजेशन, पीपल, वेल्थ दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल लोगों के लिए, पब्लिक एंड इट्स पीपल, हाँ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और वहाँ के लोगों के लिए, वो गणतंत्र के लिए और लोगों के, वहाँ के लोगों के लिए वो शपथ लिए, उनके प्रति वो डिवोटेड थे, समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैड अचीव्ड दियर पॉलिटिकल, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो क्या हो जाएगा, इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, राजनीतिक वहाँ पे लोगों को आज़ादी वो प्राप्त किए, दे हैड अचीव्ड दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हो जाएगा, इमेंसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, तो इट वॉज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू, किसके प्रति, वो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के लिए वो मिलिट्री प्रदर्शन की थी, तो इट वॉज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट लेफ्ट टू स्मोक, वो धुआं छोड़ा जब प्रोग्राम हो रहा था, ऑफ 5 कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका का जो 5 कलर्स है उसका धुआं जब प्रोग्राम हो रहा था तो ऊपर से गया था, आप किताब पढ़े होंगे आपको याद है, तो अमेरिकन वो जेट था या रशियन या इम्पाला या फ्रेंच, तो क्या था, इम्पाला जेट था, तो इम्पाला जेट्स लेफ्ट ऑफ स्मोक ऑफ 5 कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग, इम्पाला जेट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द ऑथर वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ, ओवरवेल्म मतलब होता है वशीभूत हो जाना वो किसी के प्रति, तो द ऑथर वाज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ओके, a sense of history. It was the end of racial domination. Racial मतलब होता है जाति, domination यानी प्रभाव, तो it was the end of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री और सिस्टम, तो it was the end of सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी जो रेशियल यानी जो पहले गोरे लोगों की सरकार वहाँ पे थी, तो ये पहले राष्ट्रपति बने थे काले, तो इसीलिए यहाँ पे इट वाज, उसका अंत हो गया रेशियल डोमिनेशन का, यानी जाति जो प्रभाव था उसका अंत हो गया था, तो सिस्टम यहाँ पे डी हो जाएगा, रेशियल, इट वाज द एंड ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। नेक्स्ट देखें, ये आपका लेसन 3 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक लेसन 3, ओके, लेसन 3 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक।
तो इसका क्वेश्चन आप देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्या जगह यहाँ पे पीपल, एनिमल, सोल्जर्स, पॉलिटिशियंस, तो पीपल होगा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन फ्रैंक हैड लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years ओल्ड। यहाँ पे कौन है, ये सिस्टर है, ओल्ड सिस्टर। तो एन फ्रैंक हैड लविंग पेरेंट्स, अपने माँ बाप की वो मतलब उससे प्रेम करते थे, एंड 16 years ओल्ड सिस्टर, वो 16 year ओल्ड सिस्टर थी। तो यहाँ पे सिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फ्रैंक गिव हर डायरी नेम एज, अपने डायरी का नाम वो क्या दी, तो डायरी का नाम क्या था, मार्गोट था, केशिंग था, कुपेरस था या किटी था। तो अपने बुक का नाम वो किटी दी थी, डायरी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फ्रैंक लिव्ड इन, कहाँ पे, इन अंटिल शी वॉज 4 years ओल्ड। वो जब 4 साल की थी तो कहाँ पर रहती थी, तो फ्रैंकफर्ट में वो रहती थी, फ्रैंकफर्ट इन इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रैंकफर्ट और एचेन, तो फ्रैंकफर्ट में वो रहती थी। एन फ्रैंक लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4 years ओल्ड। द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स मदर वाज, उनके माता का नाम क्या था, एडिथ होलैंडर। इसे आप याद कर लीजिए, एडिथ होलैंडर। सी आपका आंसर सही होगा, एडिथ होलैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स हेड मिस्ट्रेस, जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, वाज कुपेरस। कौन थी वो, कुपेरस, हेड मिस्ट्रेस कुपेरस थी। तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन फ्रैंक्स मैथ टीचर वाज, कौन थे, मिस्टर केसिंग थे, मिस्टर कुपेरस, मिस मार्गॉट और मिसिस एडिथ होलैंडर। तो मिस्टर केसिंग, आपका ए आंसर सही होगा, मिस्टर केसिंग। नेक्स्ट, इन वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ, किस रिजल्ट के बारे में वो श्योर नहीं थी, किस सब्जेक्ट के, तो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, डच। तो मैथमेटिक्स के लिए वो श्योर नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका ए होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये लेसन 4 का है, लेसन 4, द बेकर यूज टू बी। यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन, यानी लेसन 4 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है आपका, उसमें 3 सेक्शन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। ए बेकर फ्रॉम गोवा, आप पढ़े होंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा है कुर्ग, ओके, दूसरा कुर्ग है, और तीसरा टी फ्रॉम असम है, टी फ्रॉम असम। ओके, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ये 3 सेक्शन है, तो उसी तीनों सेक्शन से ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बेकर यूज टू बी द ईयर। तो बेकर यानी वो बनाने वाले, केक बिस्किट बनाने वाले, तो द बेकर यूज टू बी द ईयर एनमी, सर्वेंट, मास्टर या डियर कंपेनियन और गाइड। तो क्या हो जाएगा, द बेकर यूज टू बी डियर कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी, गाइड यानी मार्गदर्शक, तो साथी या मार्गदर्शक का प्रयोग वो किया करते थे। तो इसका आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, द चिल्ड्रेन हैड ग्रेट चार्म फॉर, यानी बच्चों को चार्म यानी होता है आकर्षण, तो किस चीज़ से आकर्षण था? बैंगल्स थे, बैंगल्स या केक, बोलिनहास और लोव्स, तो किससे था? बैंगल्स। द चिल्ड्रेन हैड ग्रेट चार्म फॉर बैंगल्स, इसमें आंसर आपका ए होगा। When the children got bangles, they did not care to, पे आप देखिए, यानी when the children got bangles, जब वो बैंगल्स यानी चूड़ियों को पा गए, they did not care to, यहाँ पे ब्रश द टीथ होना चाहिए, ब्रूथ लिखा हुआ है। वॉश द फेस, फेस वॉश करने की, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज, तो ब्रश द टीथ इसका ए आंसर होगा। कुर्ग इज इन द मिडवे बिटवीन मैसूर, कुर्ग जो थे, अब ये दूसरे सेक्शन से आ गया है क्वेश्चन, तो कुर्ग इज इन द मिडवे, मिडवे मतलब बीच में थे, बीच रास्ते, बिटवीन मैसूर, मैसूर और किसके बीच में थे? पूना या बेंगलोर या मैंगलोर या नन ऑफ दीज, तो मैसूर एंड मैंगलोर, यानी सी आंसर आपका सही होगा। मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग रहते थे। ओके, तो मैसूर एंड मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कुर्ग द सीजन ऑफ जॉय कंटिन्यूज टिल, यानी आनंद का जो सीजन था वो कंटिन्यू जारी कब तक रहता था? मार्च तक आपका वो रहता था, तो जनवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर, तो मार्च इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाउज ड्रेस इज नोन एज, जो कोडाउज वहाँ के निवासी थे उनके ड्रेस का क्या नाम था? तो कुपिया, KUPPIA, आप इसे याद कर लें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, KUPPIA, कुपिया, तो कोडाउस के ड्रेस का नाम था कुपिया, KUPPIA। ओके, नेक्स्ट, दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट टी, सिप यानी होता है चुस्की लेना, जिसे चाय को चुस्की लेकर के पीते हैं, तो स्टीमिंग हॉट टी, तो यहाँ पे टी आंसर होगा। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव, यहाँ पे क्या होगा? डिटेक्टिव बुक, डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी करना, तो जासूसी किताब को पढ़ता था। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर नीटली प्रण, हाँ प्रण यानी काटना, छाटना, तो इसका आंसर होगा टी बुशेज वर नीटली प्रण, यानी जो टी की झाड़ियाँ थी वो अच्छे तरीके से वो काटी छाटी जाती थी। प्रण यानी काटना या छाटना, तो टी बुशेज वर नीटली प्रण। ओके, ये टी फ्रॉम असम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, तो क्या हो जाएगा? राजवीर, ये प्रांजोल, चाइनीज एम्पेरर और द बुद्धिस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? चाइनीज एम्पेरर, यानी द चाइनीज एम्पेरर, चाइनीज एम्पेरर मीन्स होता है शासक, तो जो चाइना के शासक लोग थे वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, पानी पीने से पहले वो उसको बॉयल करते थे। ओके, तो आगे देखें नेक्स्ट सेक्शन से, तो नेक्स्ट लेसन आपका है लेसन 5। लेसन 5, मैडम राइड्स द बस, कौन सा है? मैडम
राइड्स द बस, आप पढ़ें राइड्स द बस। ओके, लेसन 5 है ये, मैडम राइड्स द बस से लिया गया क्वेश्चन। आप इसे देखें। विलियम आई ओल्ड, कितने साल की थी बच्ची? वो 8 साल की थी, 8 ईयर्स ओल्ड। ओके, आप इसे लर्न कर लें। तो विलियम एली वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड अ विश टू ट्रेवल बाई, वो किससे, उसकी क्या इच्छा थी किससे यात्रा करने की? कार से, बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से? तो बाई बस, बस से वो यात्रा करती थी, यात्रा करने की इच्छा थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 3, Welly would be too jealous to listen and shout in English, तो प्राउड, यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा? इंग्लिश प्राउड। नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन वाज, यानी दूरी कितनी थी उसके गांव से? 6 माइल्स, 6 मील दूरी थी उसके गांव से। जो नियरेस्ट टाउन था वो उसकी दूरी 6 माइल्स थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फेयर ऑफ द बस वाज, फेयर यानी किराया होता है, बस का किराया वाज 1 वे, एक साइड का कितना था? 30 पैसे 1 वे। ओके, यानी 30 पैसे, डी आपका आंसर है। तो एक तरफ का 30 पैसे उसका फेयर था, यानी किराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर आस्क्ड वेली टू हैव, वो क्या लेने के लिए? टू हैव यानी लेना, क्या पीने के लिए, क्या लेने के लिए? उसने उससे बोला टी, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, फूड के लिए? तो वह उसे कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला था, तो इसका आंसर होगा सी, कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ट्रिप फ्रॉम विलेज टू टाउन टुक, ट्रिप मतलब यात्रा, एक बार यात्रा करने में, टू टाउन यानी टाउन से उसके गांव को एक बार यात्रा करने में कितने मिनट लगते थे? तो टुक 45 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा 45 मिनट्स। यानी वन ट्रिप फ्रॉम विलेज टू टाउन, उसके गांव से, टाउन मतलब होता है कस्बा, बाजार, तो उसके गांव से बाजार की दूरी कितने मिनट में? यानी 45 मिनट, 45 मिनट लगते थे। 45 मिनट्स यानी 45 मिनट, इसे याद कर लें, 45 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेली वेंट ऑन हर फर्स्ट जर्नी, जब वो अपनी पहले यात्रा पर गई तो इट वाज, वो कैसा मौसम था? समर डे, रेनी डे, विंटर डे, स्प्रिंग डे। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु विंटर, या स्प्रिंग बसंत ऋतु था। तो समर डे था, गर्मी का समय था, इसे याद रखें, समर डे। तो व्हेन वेली वेंट ऑन हर फर्स्ट जर्नी इट वाज समर डे, गर्मी का टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर, डिवॉर्ड मतलब होता है शौक से पढ़ना या खा जाना, नष्ट करना, जो भी आप इसका सेंस लगाएं यहाँ पे। तो वेली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, यहाँ पे ये सेंस होगा कि बहुत ही उतावला के साथ, चाव के साथ वह अपनी आँखों से हर चीज़ को वह देखती थी। तो वेली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज मतलब हर चीज़ को वह आकर्षक भरे यानी जिज्ञासा के साथ वह हर चीज़ को देखती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, was running in the middle of the road just in front of the bus। in front of means होता है सामने, यानी जब वो जा रही थी बस से तो बस के सामने क्या आ गया था?
रनिंग वाज रनिंग मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। डॉग कुत्ता आया था, लिटिल काऊ आई थी, कैट बिल्ली आई थी, नन ऑफ दीज। तो क्या आई थी? ए लिटिल काऊ, वहाँ पे एक छोटी गाय आ गई थी। लिटिल काऊ वाज रनिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। ओके, तो आगे देखें, लास्ट लेसन है लेसन 6, द सरमन एट बनारस। ये लेसन 6 आपका लास्ट लेसन है, द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस। ओके, लेसन 6 है, लास्ट लेसन। तो देखिए, सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट 11 साल की अवस्था में, एट 12 12, एट 13, एट 14। तो वो 11 साल की अवस्था में, एट 11 साल की अवस्था में सिद्धार्थ को स्कूल के लिए भेजा गया था। तो एट 12 साल की अवस्था में। ओके, तो एट 12 सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। एट 12 सिद्धार्थ वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अबाउट द एज ऑफ द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, यानी एट अबाउट एज ऑफ 25 की एज में वह संसार के लिए उसमें वो निकल पड़े थे। तो 25, यहाँ पे आपका आंसर सी होगा। ओके, तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन मीन्स होता है उपदेश। वो प्रथम उपदेश दिए थे एट द सिटी ऑफ, कहाँ पे दिए थे? बनारस, इलाहाबाद, गया, सारनाथ। तो प्रथम उपदेश वो बनारस में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल सेड दैट किस्सा गोमती हैड लॉस्ट हर, वो अपना किस्सा गोमती क्या खो दी थी? वेल्थ यानी धन, बॉक्स, सेंस और एवरीथिंग। तो उन्होंने अपने सेंस को खो दिया था, ये बुक में आप पढ़े हैं। तो पीपल सेड दैट किस्सा गोमती हैड लॉस्ट हर senses. किस्सा गोमती was advised to go to शाक्यमुनि बुद्धा, यानी ये आंसर होगा, उन्हें वहाँ पर जाने का सलाह दिया गया था शाक्यमुनि बुद्ध के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा डिमांडेड ए हैंडफुल ऑफ, वो क्या डिमांड किए थे, क्या मांगे थे? हैंडफुल ऑफ मतलब होता है मुट्ठी भर, व्हीट सीड मतलब गेहूं का बीज, ग्रेन यानी ग्रैम यानी चना, पैडी धान, मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज को मांगे थे। तो क्या मांगे थे वो? मस्टर्ड सीड यानी सरसों, उन्होंने एक मुट्ठी सरसों बोला था। आपको पता है कि उन्होंने बोला था कि उसके घर से आप एक मुट्ठी सरसों मांग के लाइए जिसके यहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल रिक्वेस्टेड किस्सा गोमती नॉट टू रिमाइंड देम दियर डीपेस्ट, यानी पीपल लोग रिक्वेस्ट किए किस्सा गोमती से नॉट टू रिमाइंड देम दियर डीपेस्ट ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स क्या होता है? दुख। तो डीपेस्ट क्या हो जाएगा? डीपेस्ट ग्रीफ, यहाँ पे आंसर होगा। लाइक द लाइट्स द लिव्स ऑफ मोर्टल फ्लिकर अप
एंड, आप यहाँ पे इसका मतलब है कि रोशनी की तरह नश्वर लोगों का जीवन बुझ जाता है, यानी लाइक द लाइट्स, यानी एक प्रकाश की तरह, रोशनी की तरह, द लाइफ्स ऑफ मोर्टल, मोर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर, ओके, यानी एक प्रकाश की तरह नश्वर लोगों का जीवन बुझ जाता है, फ्लिकर अप, तो क्या हो जाएगा, फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना, यानी कि रोशनी की तरह नश्वर लोगों का जीवन एक दिन वो बुझ जाता है। तो लाइक द लाइट्स, द लाइफ्स ऑफ मोर्टल्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझ जाना, यानी एक दिन मनुष्य का जीवन वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सटिंग्विश होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, पेन मतलब होता है दर्द। तो वो कहते हैं कि किसी भी तरह से नश्वर जो है मरने से नहीं बच सकते, यानी नो बाय नो मीन्स मतलब होता है किसी भी तरह से, बाय नो मीन्स किसी भी तरह से नहीं, मोर्टल्स कैन एवॉइड, एवॉइड बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरह से नहीं, मोर्टल्स यानी जो नश्वर हैं, यानी जिसका मृत्यु निश्चित है, कैन एवॉइड, एवॉइड मीन्स होता है दूर किया जाना, तो एवॉइड डाइंग मतलब किसी भी तरीके से जो मोर्टल्स है, नश्वर हैं, इनको एवॉइड नहीं किया जा सकता है, मतलब उनको बचाया नहीं जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाइंग यानी मरने से, यहाँ पे दिया है एंजॉइंग, डाइंग, लाफिंग, प्लेइंग, तो जो नश्वर हैं उनको मरने से नहीं बचाया जा सकता है, तो आंसर आपका होगा डाइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये प्रोज सेक्शन से MCQs था, तो इसे आप अच्छे तरीके से बार बार देखें ताकि आपको लर्न हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर सकें। ओके, तो इसी तरीके से MCQs आपका पोइट्री और सप्लीमेंट्री सेक्शन से लाते रहेंगे, आप मुझसे जुड़े रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।